हम लोग को जनता यहां मूर्ति बना के घंटी बजाने के लिए भेजी है क्या? आप जो कहेंगे हम लोग सुनते रहेंगे? जनता माफ नहीं करेगी, जनता सब देख रही है। 5 साल में आप कितने प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? आप दुहाई देते हैं हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। आप कौन सा गरीब के लिए उत्थान और विकास के लिए काम कर रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था नहीं आपका सुदृढ़ है? आप कहां बिहार को ले जाना चाहते हैं? आपके बिहार के बच्चे राज्य से बाहर कितने जा रहे हैं? आपके दिल्ली, राजस्थान कोटा में कितने बच्चे जा रहे हैं? अन्य प्रदेश में कितने बच्चे जा रहे हैं? ये तो हायर एजुकेशन की बात है महोदय, टेक्निकल शिक्षा की बात है। आप प्राथमिक विद्यालय को नहीं सुधार कर पा रहे हैं, जहां से बच्चे एबीसीडी कोको गए वहां सीखते हैं, वहां आप नहीं सुधार कर पा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात छोड़ दीजिए, आपका मध्य विद्यालय का वही स्थिति है। एक भी मध्य विद्यालय आप 5 साल में खोले हैं तो बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव हूं कि शिक्षा विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2021 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2021 के उपबंध के अतिरिक्त 7,744 करोड़ 1,72,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दुबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महमूद आलम एवं श्री अख्तर ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतः माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। महोदय, कटौती प्रस्ताव हम लोग दिए हैं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे मेरे पार्टी की ओर से, लेकिन मैं 5 मिनट का समय लेना चाहता हूं। महोदय, आज शिक्षा का जो मानव संसाधन विभाग भी कहलाया जाता है महोदय, मानव संसाधन विभाग के रख लेने से ही उद्देश्य उसका पूर्ति नहीं होगा। मानव का विकास कैसे हो, शिक्षा विभाग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और आज शिक्षा विभाग का जो गिरावट है महोदय, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था अभी है, हम शिक्षा व्यवस्था को कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें महोदय? यानी बिहार में जो दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आई है महोदय, हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आज गांव में प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में कहां कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अति पिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे पढ़ते हैं, महादलित के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग के बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। महोदय, 5 साल में हम सरकार को पिछले बार विधानसभा में हम प्रश्न के माध्यम से 2 दिन पहले पूछा था कि आप ये माननीय मंत्री बताइए कि 5 साल में जो बुनियादी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अति पिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे पढ़ते हैं, आप कितने विद्यालय बनाए हैं? जर्जर भवन है महोदय, कब छत गिर जाएगा, बच्चे पढ़े हुए हैं, संशय के डर से बाहर में लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। एक विद्यालय नहीं महोदय, हम अपने प्रश्नकाल में उठाया था और अपने क्षेत्र का हम सैकड़ों विद्यालय का नाम गिनाए थे। पूरे राज्य में बहुत माननीय सदस्य आपको इसी छोटा सत्र में एक दिन के शिक्षा विभाग मात्र प्राथमिक विद्यालय का महोदय बागी कुमार वर्मा जी का था, सुदाय जी का था, बहुत माननीय सदस्य का प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा है। हम इसलिए कि माननीय मंत्री जी इतना ही मात्र बता दीजिए, 5 साल में आप कितने प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? आप दुहाई देते हैं हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। आप कौन सा गरीब के लिए उत्थान और विकास के लिए काम कर रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था नहीं आपका सुदृढ़ है? आप कहां बिहार को ले जाना चाहते हैं? आपके बिहार के बच्चे राज्य से बाहर कितने जा रहे हैं? आपके दिल्ली,
राजस्थान कोटा में कितने बच्चे जा रहे हैं, अन्य प्रदेश में कितने बच्चे जा रहे हैं। ये तो हायर एजुकेशन की बात है महोदय, टेक्निकल शिक्षा की बात है। आप प्राथमिक विद्यालय को नहीं सुधार कर पा रहे हैं, जहां से बच्चे ABCD कोको गए वहां सीखते हैं, वहां आप नहीं सुधार कर पा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात छोड़ दीजिए, आपका मध्य विद्यालय का वही स्थिति है। एक भी मध्य विद्यालय आप 5 साल में खोले हैं तो बताइए, आप क्या ग्रामीण विकास, क्या गांव का विकास करना चाहते हैं, क्या गरीब का विकास करना चाहते हैं, आप कहां बिहार को पहुंचाना चाहते हैं। आप कह दीजिए हम यूके से और US से हम आगे हैं, ठीक है आप आगे हैं, अपने पीठ अपने थपथपाइए। कहने के लिए कोई भी हम अब जितनी बात अपनी बोल दें बाहर में, हम अपनी बात जितनी बात बोले कि हम इतने बड़े, हम बिहार में चमत्कार कर दिए। चमत्कार दिखना भी चाहिए, यदि आप बोल रहे हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सरकार में महोदय, कथनी और करनी में दोनों अलग है। कथनी कुछ है, करनी कुछ है महोदय, हम लोग इससे सहमत नहीं है। सरकार न्याय के साथ कर रही है, विकास कर रहे हैं, सुशासन बाबू हैं, लेकिन हम लोग इससे सहमत नहीं है। बिहार का यदि किसी, आप बिहार का, हम कह रहे हैं 5 विद्यालय के नाम बता दें जो इसी 1 साल में बनवाए हो, 2 साल में बनवाए हो। जर्जर विद्यालय है महोदय, गरीब के गांव टोला में कहां विद्यालय खुले हैं। आप सबको एक जगह से दूसरे जगह टैग कर रहे हैं, कहां खुले हैं, गरीब के, दलित के बस्ती में वहां विद्यालय नहीं बनवा रहे। उसको आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के NH पार करके, 4 लेन पार करके, SS पार करके बच्चे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रही है। आप आंकड़ा मंगा लीजिए, आप टैग कर रहे हैं। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आप खोलने की भी शक्ति नहीं थी, खोले तो बनाने की शक्ति नहीं है। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। लाख कहे विजय बाबू बहुत काबिल शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री काबिल हैं, विद्वान हैं, विद्वता है तो दिखनी भी चाहिए। आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं। विनोद जी बैठिए, विनोद जी आप एक बार आप बैठिए, हम आपस में बात ना करें। ये विनोद जी, आप उधर कहाँ देखने लगे, इधर देखिए। महोदय मैं आपको कह रहा हूँ, बैठ जाइए विनोद जी। इनका हम लोग मधुबनी गए थे तो रावण झा नाम सुने थे। ये भाई वीरेंद्र जी बोलते थे तो हम लोग कहते थे भाई विनोद झा जी को आप रावण झा, यानी वहाँ बेनीपट्टी में नेता प्रतिपक्ष गए, व्यक्तिगत नाम, और वहाँ आप विषय पर कहाँ भटक गए। विषय वो व्यक्तिगत बोले, इसीलिए मैं उनकी बात सुनने कहाँ गए। वहाँ गए, हम ये नहीं करें। आप पूरे प्रेस और मीडिया से पूछिए, पूरे लोग कहे इस हत्याकांड में रावण झा का नाम है। रावण झा शिक्षा से कहाँ पहुँच गए। महोदय ऑर्डर पर भी है, बुलेटिन में है। अच्छा, शिक्षा आज सभी विभाग है महोदय, ठीक है बोलिए। लेकिन शिक्षा विभाग 5 मिनट आपका पूरा बढ़ा देते हैं। हमारा 55 मिनट है महोदय। आप 5 मिनट अपने निर्धारित किए, हम 25 मिनट बोलेंगे महोदय। आपने कहा था कि 5 मिनट बोलेंगे, ठीक है। हमको बोलना होगा, बंद करना होगा, हम बंद कर देंगे महोदय। आसन को आग्रह मेरा स्वीकार किया जाए, ठीक है। 25 मिनट चलिए महोदय। हम कह रहे हैं शिक्षा विभाग में जो गिरावट का कह रहे विद्वान मंत्री हैं विजय चौधरी जी, हम लोग पिछले बार सदन में महोदय, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप जितना माध्यमिक विद्यालय में जितना भी लेबोरेटरी का सामान, महोदय अगर मेरे बारे में इनको कोई गलत फहमी है तो इसमें विभाग का क्या दोष। इनके बारे में न कोई गलत फहमी है, ये चूंकि प्रभार में है शिक्षा विभाग के और शिक्षा विभाग का अनुदान मांग इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इनका नाम कोट करना जरूरी है। इस विभाग को यही संभाल रहे हैं महोदय। शिक्षा विभाग एक बहुत बिहार के विकास के लिए बहुत अहम भूमिका, और उस भूमिका को सही से न विभाग निर्वहन कर रही है, न उनके ये प्रभारी मंत्री हैं। इनसे हम पिछले बार इसी मदरसा का, एक मदरसा का उठाया था, स्पष्ट प्रश्न था महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से। बहुत हमारे माननीय सदस्य इस बात को रखे, इतना भ्रष्टाचार है। आप कहते हैं 0 टॉलरेंस, हम लोग के जांच तो करा दीजिए किसी से, आप जांच नहीं कराते हैं किसी से। कहते हैं भ्रष्टाचार भी नहीं है, हम जांच भी नहीं कराएंगे, यानी आप जो कहेंगे सब सही। हम लोग को जनता यहां मूर्ति बना के घंटी बजाने के लिए भेजी है क्या। आप जो कहेंगे हम लोग सुनते रहेंगे, जनता माफ नहीं करेगी, जनता सब देख रही है। आप में हिम्मत है तो जांच तो कराइए। हमने कहा कि मदरसा में इतनी गड़बड़ी हुई है,
इतने शोषण और दोहन हो रहा है। हम क्या, आपको हिम्मत है तो आप जांच कराइए, यदि उसमें जांच में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी तो हम इस्तीफा कर देंगे। देखो आप इस्तीफा करिए, हिम्मत नहीं हुआ इसमें। क्या ये विजय चौधरी जी काबिल मंत्री, अपने आप को विद्वान मंत्री कहेंगे? महोदय, हमने चुनौती दिया था लेकिन ये चुनौती स्वीकार नहीं किया महोदय। तो ये शिक्षा विभाग के गिरावट, ये सरकार का द्योतक है। ये सरकार कहां है? देश के नीति आयोग का महोदय इनका रिपोर्ट है महोदय, इनका नीति आयोग का रिपोर्ट है। हम नहीं कह रहे हैं, इनका नीति आयोग कह रहा है कि शिक्षा में बिहार सबसे फिसंडी राज्य है। अब महोदय इसको आप हम लोग तो नहीं कह रहे विपक्ष, इनका नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग का रिपोर्ट में कहां ये महोदय बिहार में इनका बच्चों स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती है। ये 26.27% बच्चे का शिक्षा पूरा नहीं होता है महोदय। बिहार के 8 तक की स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या 12.52% है महोदय। जिस राज्य का ये फिगर हो महोदय, यहां आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़ा में इनका आकलन पर प्रकाशित किया गया है महोदय। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 में कहा गया है कि कक्षा 8 तक की शिक्षा नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 9.80% है, जो 10% के लगभग है, जो राष्ट्रीय पैमाने पर सबसे खराब है महोदय। राष्ट्रीय पैमाने पर आप इतना पीठ अपने जितना थपथपा लीजिए, जितना बिहार को यूके यूएस से आगे ले जाइए, लेकिन जो वास्तविकता है पूरे देश और दुनिया देख रहा है। पूरे बिहार में बिहार के बच्चे पूरे देश और दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन आपके यहां तो कहीं से बच्चे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे आप सोचिए? क्योंकि आपकी नीति, आपका नियत साफ नहीं है, ना आपकी दूरदृष्टि है सही, आप कहीं नहीं है महोदय। इतना ही नहीं, हम कहते हैं ये बिहार के विकास के सबसे खराब आयामों में ये राज्य सबसे फिसंडी राज्य घोषित हो चुका है महोदय। यानी बिहार के राजधानी में महोदय 20% स्कूल या तो 2 शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं, या कहीं कहीं 1 भी है महोदय। गांव के सुदूर देहात में तो कहीं कहीं आपको दूसरे जगह से प्रतिनियुक्त करके विद्यालय चलाए जा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय आपने निर्माण कराया है कुछ, लेकिन आज तक उसमें कक्षा नहीं चल रही है, टीचर नहीं बैठ रहे हैं, विद्यार्थी नहीं बैठ रहे हैं। पूरे बिहार के सदन के माननीय सदस्य हैं, बहुत माननीय सदस्य के क्षेत्र में खुला होगा। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल बना दिए, लेकिन आपको देख लीजिए अभी जो एडिशनल पीएचसी आप और भी 80% अस्पताल जो आप बनाए हैं, उसमें आज तक 5 साल हो गया, ताला जो लगा हुआ है, गेट लोग खोल के ले गया।